क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको इस टॉपिक का महत्व समझ में आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग सबसे पहले जान लो कि रिलेटिविटी नाम से स्पष्ट है कि रिलेशन की विशेषता। रिलेशन है ना, तो एडजेक्टिव है एक प्रकार से। तो ये क्या करता है? रिलेशन बताता है, रिलेटिविटी। जैसे बचपन से ही हमें रिलेटिविटी के बारे में बताया जाता है, रिलेशन के बारे में। जैसे कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, तो आपको गाय को किससे रिलेट किया गया? माता से रिलेट किया गया। इसी प्रकार से कहा जाता है चंदा मामा दूर के, तो मामा, तो चंदा को मामा कहा गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो बचपन से ही हमारे रिलेशन में आती हैं, हम लोग उसी को फिजिक्स में कैसे कहते हैं ये मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है आपका रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो आप मूव कर रहा है, अगर मोशन में है, तो बिना जो मोशन होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है अगर उसको कहीं से पॉइंट आउट न किया जाए। इसका मतलब समझ में आया? क्या समझे कि मतलब समझे कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। आप कह सकते हो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। हम जानते हैं कि मोशन जो होता है वो ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है? रिलेटिव होता है। अगर कोई मोशन रिलेटिव नहीं है तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है, कैसे डिफाइन होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं कि मान लो कोई ट्रेन है और ये इसका प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है और वो ट्रेन जो है वो मान लो चलो यही ट्रेन है। ये क्या है? आपका ट्रेन। ये ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब आपके पास मान लो एक व्यक्ति है जो ए पे है और एक व्यक्ति बी है, जो बी जो है वो दूसरी ट्रेन में है या दूसरी चीज में जिससे मूव करा हो। ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक और सी मान लेते हैं, सी भी मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। कितने से? चलो इसको भी 10 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ध्यान दो कि इस ट्रेन जो ट्रेन है इसको अलग अलग होनी है। बी वाला अलग, सी वाला अलग, ए वाला अलग, अलग अलग मेजरमेंट होगा। ए वाला कैसा है? रेस्ट पोजीशन में। कैसा है? रेस्ट पोजीशन में। तो ए जो है वो इसकी वेलोसिटी को क्या मेजर करेगा? ए इसकी वेलोसिटी को मेजर करेगा 60 किलोमीटर पर आवर। और बी क्या करेगा? क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आवर से उधर चल रही है और बी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब कि बी के द्वारा इसका जो मोशन है वो कैसा होगा? 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से सी क्या मेजर करेगा? सी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा? ये ऐड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या देखा कि ट्रेन एक ही है पर उस ट्रेन का मेजरमेंट जो है वो अलग अलग है। इस ट्रेन का मेजरमेंट ए ने कितना किया? ए ने किया 60 किलोमीटर पर आवर, बी ने कितना किया? 50 किलोमीटर पर आवर, सी ने कितना किया? सी ने किया 70 किलोमीटर पर आवर। चलो एक मजेदार चीज बताते हैं, एक और मजेदार चीज। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में ही बैठा हुआ हो तो वो इस ट्रेन की स्पीड को मेजर ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा? रेस्ट महसूस करेगा, क्योंकि वो उसके साथ साथ क्या कर रहा है? चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि मोशन हर बार हर स्थान पर बिना रिलेशन के डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब हमेशा जान लो कि मोशन कैसा होता है? रिलेटिव, रिलेशन में होता है, हमेशा रिलेटिव होता है मोशन। क्लियर है? अब यहां पर क्या है? एक ट्रेन, उसका मेजरमेंट इसने किया, उसका मेजरमेंट इसने किया, उसका मेजरमेंट इसने किया, इसने भी किया। इसका साफ मतलब है कि सबने अलग अलग ऑब्जर्व किया। तो सबने अलग अलग ऑब्जर्व किया तो एक प्रकार का ऑब्जर्वर हो गया। और सबके सब ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है हम लोग रेफरेंस फ्रेम।
रिफरेंस माने जिसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में ये है, बी के संदर्भ में ये है, सी के संदर्भ में ये है, तो सब ने क्या किया, अलग अलग उसको मेजर किया, तो सब क्या है, एक प्रकार के रिफरेंस फ्रेम है। क्या है, रिफरेंस फ्रेम। इसका मतलब साफ है कि रिफरेंस फ्रेम एक प्रकार से होता क्या है, रिफरेंस फ्रेम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। यानी आप कह सकते हो कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference is a system of coordinate axis which observe the position of particle। पार्टिकल हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माने कहने का तात्पर्य क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को, किसी इवेंट की पोजीशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। शुरू में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वो जनरली जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो मिलके बनता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स माने किससे मिलकर बनता है, एक्स, वाई और जेड से। इसका मतलब कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल may be written as r is equal to xi plus yj plus zk, where I cap, j cap, k cap are the unit vector along x, y and z axis, जहां पर मैंने कहा कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो है वो एक प्रकार से यूनिट वेक्टर है, किधर, एक्स, वाई और जेड के अलावा। हम चाहे तो इसकी वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, u इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी आर अपॉन डी टी। यानी कि r को जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलती है, वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हम इसको करें तो क्या आएगा, आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी। इसका क्या आएगा, जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। ये आपने एक वेक्टर यू निकाली हमारी वेलोसिटी। आप चाहो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे, ए इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, या इसको कह सकते हो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी ये दो बार हो जाएगा, आई डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जे डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी का। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इस कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे जो आपका एक प्रकार से कहलाता है केवल स्पेस कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाता है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स। लेकिन बाद में समस्या आई स्पेस कोऑर्डिनेट्स में। बाद में समस्या क्या आई कि बाद में ऐसा पाया गया कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर स्पेस कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला। तो ऐसे जगह पर आपने एक और कोऑर्डिनेट्स बढ़ा दिया जिसको कहा गया टाइम कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब साफ है, इस मैं आई हूं थोड़ा एक मिनट वेट कर लो बेटा, एडजस्ट कर लो। तो ऐसी जगह पर आपने पाया क्या, आपने पाया कि स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ साथ एक और कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ी जिसको हमने कहा टी, और तब इसका नाम रखा गया स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। अब समस्या ये है कि ये जो हमने डिफाइन किया स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट पर ही पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस है। एक बार गैलीलियन न्यूटोनियन की बात करेंगे और बाद में लॉरेंस की बात करेंगे। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी चर्चा करेंगे।
अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो प्रकार से होता है। कैसे दो प्रकार से? एक को कहते हैं इनर्शियल, क्या कहते हैं? इनर्शियल, इनर्शियल, और दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। एक आपका हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम से स्पष्ट है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूव, it always at rest or move while it is not exerted by an external force। कहने का मतलब है कि यदि कोई पिंड या बॉडी स्थिर है, यदि कोई पिंड स्थिर है, बॉडी स्थिर है या गति कर रही है, तो सदैव ही या तो स्थिर रहेगी या तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब साफ है कि वह फ्रेम, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference in which Newton's first and second law hold good। हमने क्या कहा कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट और सेकेंड लॉ पूरी तरह से फॉलो करता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका मतलब साफ है कि उस पर कोई फोर्स नहीं काम करता है। और जब कोई फोर्स नहीं काम करता है, इट मीन्स दैट क्या? बताओ मुझे जल्दी। इट मीन्स दैट F इज इक्वल टू जीरो। F इज इक्वल टू जीरो क्योंकि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा है। F इज इक्वल टू जीरो मीन्स M इंटू A इज इक्वल टू जीरो। M इंटू A इज इक्वल टू जीरो मीन्स A इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब साफ है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब कि बॉडी में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मूव कर रही है तो मूव ही करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ऐसा सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो, ऐसे सारे फ्रेम को क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पे दो तीन चीजें और मुख्य बता दूं। क्या क्या? थोड़ा रेस्ट कर लो बेटा, आपने इसके साथ ले लिया करो। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कहा कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है, अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है और इसके रिस्पेक्ट में कोई और भी इनर्शियल फ्रेम है या कोई और भी फ्रेम है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी इनर्शियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनर्शियल। कहने का मतलब क्या? कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम है तो भी इनर्शियल कहलाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लो कभी कभी सड़क पे बच्चे एक साइकिल लेके चलते हैं और दोनों साइकिल ऐसे पैरेलल ले चलते हैं, तो ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो अगर पहला वाला इनर्शियल है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ध्यान देना, चेंज मत करना। तो अगर पहला इनर्शियल है और दूसरा भी उसके साथ ही साथ चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? इनर्शियल होंगे। अगर दो गाड़ियां यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही, जैसा कि आप लोग परेड रोड में देखते हो, जब परेड रोड आता है तो नई गाड़ियां लेके चलते हैं सैनिक बराबर से एकदम, वो दोनों क्या होते हैं? इनर्शियल होते हैं। क्लियर? और एक चीज बन सकता है कि जो हमने कहा A इज इक्वल टू क्या है? जीरो। इसका मतलब अनएक्सेलरेटेड, जितने फ्रेम जो हैं वो अनएक्सेलरेटेड होते हैं। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम जो होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो भी क्या होता है? इनर्शियल। क्या होता है वो? इनर्शियल। तो जितने अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? इनर्शियल होते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले जान लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सारे हैं, अनंत इनफाइनाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आपका दीवार भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, आपका अर्थ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आप समझ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सारे हो सकते हैं, जिससे भी आपने ऑब्जर्व कर लिया वही आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैंने क्या कहा, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड इन स्टार इज इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। और यही मैं क्या बोल रहा हूं, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान देना, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड इन अर्थ, within earth is not an inertial। अब है ना बहुत मजेदार चीज, अगर कोई फ्रेम, कोई सिस्टम कोऑर्डिनेट्स स्टार में फिक्स है तब तो वो इनर्शियल है, लेकिन अगर वो अर्थ में फिक्स है तो वो क्या है, इनर्शियल नहीं है। अब मजेदार बात है कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो इनर्शियल नहीं होता है। अर्थ क्या होता है, अर्थ is not an inertial frame। क्यों, क्योंकि बाद में आप कभी लगाओ इस पे न्यूमेरिकल तो पता चल जाएगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है, और उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, वो थोड़ा ही होता है लेकिन होता है। तो एक्सेलरेशन जब भी पैदा होगा इसका मतलब साफ है कि एक्सेलरेशन है, तो फिजिक्स क्या कहती है कि द एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो है वो बिना फोर्स के प्रोड्यूस नहीं होता, और जब एक्सेलरेशन बिना फोर्स के प्रोड्यूस नहीं होता तो इसका मतलब फोर्स है, और अगर फोर्स है तो फिर वो इनर्शियल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इनर्शियल में क्या होता है, फोर्स क्या होती है, जीरो। क्लियर। तो अगर फिक्स है अर्थ पे तो नॉट इनर्शियल, और अगर नहीं फिक्स है तो स्टार पे है तो इनर्शियल। अब हम नॉन इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल नहीं है वो क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल। माने ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉट एन इनर्शियल इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं इसका एक बार रिवीजन कर दूं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, देखिए ध्यान से क्या मैंने कहा, एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें क्या पढ़ा मैंने, एक प्रकार का ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। कितने प्रकार से डिफाइन किया गया, सबसे पहले स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड। यहाँ पे आप रिलेटिव वेलोसिटी वाली बात समझ सकते हो, मोशन वाला जो था, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव एक्स वाई जेड। अब बाद में यहाँ पर एक टॉपिक बढ़ गया एक्स वाई जेड और टी, इसको बोलते हैं हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इनर्शियल। क्या पढ़ा, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या करें, होल्ड करें। ऐसे फ्रेम के लिए F इज इक्वल टू 0, इसका मतलब A इज इक्वल टू 0, इसीलिए इसका नाम क्या है, अनएक्सिलरेटेड, अनएक्सिलरेटेड फ्रेम लिख देना पड़ा, अनएक्सिलरेटेड फ्रेम। ठीक, इसके बाद क्या चर्चा किया मैंने, ये अनएक्सिलरेटेड फ्रेम हो गया, तो लिखे नियम अनएक्सिलरेटेड फ्रेम। यहां मैंने क्या बता कि अगर इसके रिस्पेक्ट में क्या, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम है तो ये भी कैसा होगा, इनर्शियल। इसमें हमने क्या बताया, अगर कोई फ्रेम स्टार पर फिक्स है, स्टार पर फिक्स है तो कैसा है, इनर्शियल, और अगर अर्थ पर फिक्स है तो इनर्शियल नहीं है। क्यों, क्योंकि अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। इसके बाद हमने क्या बताया, नॉन इनर्शियल। क्या बताया, नॉन इनर्शियल। तो वो सारे फ्रेम जो इनर्शियल नहीं है, जो इनर्शियल नहीं है
ऑटोमेटिकली क्या है वो नॉन इनर्शियल। क्लियर? तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं। तो अभी तक आपकी समझ में आया मैंने क्या बोला, एक बार फिर से देख लो। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक टाइम कोऑर्डिनेट्स बढ़ा के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स कर लिया गया। फिर क्या पढ़ा गया, इनर्शियल फ्रेम जिसमें एफ इक्वल टू जीरो, एज इक्वल टू जीरो, इसमें न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ होल्ड करता है। इसके बारे में क्या पढ़ा, जो स्टार में फिक्स है वो इनर्शियल, जो अर्थ में फिक्स है वो नॉट इनर्शियल। इसके हमने कहा जो सारे फ्रेम जो इनर्शियल नहीं है वो सब क्या है, नॉन इनर्शियल। तो मेरे ख्याल से टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगली जर्नी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अगले टॉपिक पर। लेकिन तब तक के लिए आप भी मस्ती करिए और मैं भी करता हूँ।